बच्चों हम डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में जानेंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है नेचर में। बहुत सारी जो इवेंट्स होते हैं, जैसे हो गया ट्रांजिट बिहेवियर ऑफ करंट, है ना। इन कंडेंसर, जो कंडेंसर है उसमें जब चार्जिंग होता है, जब डिस्चार्जिंग होता है ना। एक प्लेट चार्ज होगी, दूसरी प्लेट डिस्चार्ज होगी, तो उस टाइम क्या होगा था, करंट का ट्रांजिएंट भी, मतलब पल्सेटिंग नेचर बोल सकते हैं। है ना। फिर दूसरा है कोलिजन। कोलिजन में व्हेन कोलिजन विल टेक प्लेस, देन इम्पल्सिव फोर्स है ना। इम्पल्सिव फोर्स है, यानी जो पल्सेटिंग वाली चीज़ें हैं, तो उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिराक ने एक फंक्शंस दिया था, जिसको डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। हालांकि ये जो फंक्शन है वो सारे मैकेनिज्म में को सॉल्व नहीं कर सकता है, बट मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। इजीली कह सकते हैं आप, इजीली सॉल्व कर लेता है ना। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका कंसेप्ट क्या है। जैसे सपोज ये ग्राफ ले लेते हैं, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड एट ज़ीरो, मतलब जो ये जो डेल्टा का फंक्शन है, ये पूरे एक्सिस में ज़ीरो होगा एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। मतलब डेल एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा। मीन्स डेल एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब x इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये जो डेल एक्स है वो क्या होगा, इट इज़ ऑफ इन्फिनिटी, यानी इट हैज़ सम वैल्यू। एंड ऑन द एक्सेप्ट दिस ऑन द अदर थिंग्स, जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यहाँ पर जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी दिस साइड एंड दिस साइड, एदर इट इज़ दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो उस केस में जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसका कंस्ट्रेन है, इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये चीज़ें, तो दैट इज़ वाई डिराक डेल्टा फंक्शन है वो कुछ कुछ जो पल्सेटिंग, जहाँ पर पल्सेटिंग वेव्स की या है ना, पल्सेटिंग इवेंट्स की बात होती है, तो वहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शंस जो है इजीली उसको सॉल्व कर लेता है। तो उसके लिए कंडीशंस जो ली गई है, जहाँ पर x है ना ज़ीरो पे, ओरिजिन पे x इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो क्या होगा, इट इज़ एट इन्फिनिटी पे होगा। लेकिन जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, चाहे आप ये राइट हैंड साइड लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो, सो जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये सी कंडीशन है, यहाँ पर ये अपने आप को कंस्ट्रेन कर लेता है ना, सेटिस्फाई। इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, अगर आप उसको उसकी लिमिट लोगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो इट इज़ इक्वल टू वन। वो कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ये वाली जो प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन की, ये फंक्शन क्या करती है, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू पे एक स्पेसिफिक आपको पीक मिलेगी, यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो पे आपको एक पॉइंट, एक पीक मिलेगी, है ना, इस तरीके से। सो और जितनी शार्प पीक होगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है इसमें, जितनी आपको शार्प पीक मिलेगी उतनी जो ये विड्थ होगी कर्व की, ये जो कर्व हमें मिला है वो कर्व जो क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। उसकी जो विड्थ होगी कर्व की वो डिक्रीज होती रहेगी, और हाइट क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन उसका जो यूनिट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका जो यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इसमें समझने जैसा है कि जो अगर फंक्शन कितनी भी जितनी शार्प पीक देगा, उतनी इसकी जो विड्थ है वो कम होगी और हाइट इंक्रीज करेगी। लेकिन इसका जो कर्व होगा वो क्या रहेगा, रिमेन्स यूनिट। यूनिट यानी क्या रहेगा, वन रहेगा। तो ये जो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका कहने का मतलब यही है कि वट एवर इज द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कर्व, है ना, द फंक्शन विल रिमेन यूनिटी। फंक्शन क्या, जो कर्व का जो फंक्शन होगा, मतलब ये जो
कर्व के अंदर का जितना भी एरिया होगा इट इज़ व्हाट इज इट इज़ 1, उसको 1 कहा जाएगा। सो जैसे मैंने कहा था ये जो फंक्शंस है ऑसिलेटरीज वगैरह में यूज़ होता है, तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे कहाँ कहाँ इसका ये इस्तेमाल होता है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन एज ऑसिलेटरी फंक्शन, ऑसिलेटरी फंक्शन ऐसा कैसे यूज़ होता है। सो ऑसिलेटरी फंक्शन है, सपोज ये एक फंक्शन है ना, तो ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है जहाँ पर लिमिट एप्सिलॉन इज इन्फिनिटी है टू साइन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स अपॉन पाई एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। So this function is an oscillatory function with a period of 1 upon epsilon. 1 upon epsilon पीरियड पे ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑसिलेटरी हो जाएगा विथ अ पीक वैल्यू ऑफ 2 एप्सिलॉन एट x इज इक्वल टू 0। मतलब जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा वहाँ पर इसकी पीक क्या होगी, 2 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन होगी, और इसका जो पीरियड होगा यहाँ पर इट इज़ ऑफ 1 एप्सिलॉन। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पर ये आप देखोगे ऑसिलेटरी फंक्शन है जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे जो इसका है हमें क्या मिला है, 2 एप्सिलॉन मिला है। सो क्या हो जाएगा इसमें, जो लिमिट थी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 पाई एप्सिलॉन x, जो ये ऑसिलेटरी फंक्शन है पाई x, इसमें हम क्या करेंगे 2 एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे आप, 2 एप्सिलॉन से क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। सो इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे हमें जो डेल्टा का फंक्शन है वो हमें देखा है जैसे x टेंड्स टू 0 होगा, x टेंड्स टू 0 होगा तो कर्व क्या होगा, इट बिकम शार्प एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, और एरिया अंडर द कर्व क्या होगा वो यूनिटी यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे ये जो फंक्शन है इट इज़ अ साइन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स अपॉन 2 पाई एक्स ऑफ एप्सिलॉन है। सो इट इज़ बिकम यूनिटी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा 2 एप्सिलॉन मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा 2 एप्सिलॉन मिलेगा। मीन्स जो एरिया अंडर द कर्व है इट मीन्स यूनिटी, जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, जो हमने जो पहले भी प्रॉपर्टी समझी थी वही प्रॉपर्टी। सो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x नॉट इक्वल टू 0 है सो व्हाट विल हैपन, जो एप्सिलॉन है इट इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। सो जो लिमिट लगेगी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स अपॉन पाई ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं टू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स अपॉन पाई एक्स डी एक्स। सो व्हाट इज, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसे हम y ले लेते हैं, किसको 2 पाई एप्सिलॉन एक्स, 2 पाई एप्सिलॉन एक्स है उसको हमने y ले लिया है सिंपल रखने के लिए। तो यहाँ पर भी आप y लोगे सो हमें क्या करना पड़ेगा 2 बाई पाई से इसको इस तरीके से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमें पता है ये साइन y बाय y का 0 टू इन्फिनिटी का लिमिट क्या हो जाता है पाई बाय 2 हो जाता है। सो हेयर 2 पाई बाय 2 इट इज़ इक्वल टू 1। सो यही चीज़ है, इट इज़ नथिंग बट द डिराक डेल्टा फंक्शन। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, पीछे हमने जो 2 प्रॉपर्टीज़ देखी थी when x is equal to 0, जब x 0 होगा सो द लिमिट यू आर गेटिंग इज 2 एप्सिलॉन, है ना, 2 एप्सिलॉन हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0 पे। मीन्स जो कर्व है एरिया अंडर द कर्व है ऑसिलेटरी का इट इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में जो एप्सिलॉन है इट इज़ इन्फिनिटी ले सकते हैं, उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने ले ली है। सो इट बिकम्स, इसको लिख सकते हैं 2 0 टू इन्फिनिटी, है ना, 2 कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 0 टू इन्फिनिटी। सो ये मिलेगा। सो इसको y कंसिडर कर लिया है, तो y लिया है तो यहाँ पर भी नीचे भी y लिया है। सो इट कैन बी मल्टीप्लाई विथ 2 बाई पाई, है ना, तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये पाई बाय 2 हो जाती है, तो ये इट इज़ इक्वल टू 1।
So it is nothing but the, ये आपको क्या मिला, this is nothing, it is clear from this equation and above equation that this function behaves as same as the Dirac delta function. ये जो oscillatory function था, कौन सा function था ये, it is nothing but the oscillatory function. इसके अगर आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पर x और ये दिस इज x एक्सिस पे x है और ये एप्सिलॉन है यहाँ पर, तो इसका अगर आप पॉइंट्स रखोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, यू आर गेटिंग ग्राफ लाइक दिस, आपको इस तरीके का ग्राफ और ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा. सो ये हमने इसमें देखा कि दिस फंक्शन विल बिहेव एज द डिराक डेल्टा फंक्शन. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो इट बिकम्स द डिराक डेल्टा फंक्शन डेल ऑफ एक्स. इसी तरीके से गॉसियन फंक्शन जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा √2 पाई एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. इट इज़ ऑल्सो द डिराक डेल्टा फंक्शन. सो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 में जो पीक होगी, पीक हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 पे ये वाली पीक मिलेगी 1 सिग्मा √2 पाई. इसका मैं आपको एक क्लास भी भेज दूंगी, है ना, तो इसको डिटेल में समझने के लिए. सो x इज इक्वल टू भी 0 पे, और विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी सिग्मा होगी. सो दिस ऑल्सो obeys the this Gaussian function also obeys the Dirac delta function. So it is equal to del x. This Gaussian function is equal to when limit यानी width है वो it is क्या है tends to 0, जो width tends to 0 होगी, है ना. सो दिस फंक्शन विल बिहेव एज द यूनिटी हो जाएगा. सो इट इज़ नथिंग लाइक द डिराक डेल्टा फंक्शन, ऑब्वियस डिराक डेल्टा फंक्शन. इसका मैं डिटेल में गॉसियन फंक्शन का आपको एक छोटा सा वीडियो है वो सेंड कर दूंगी. देन डिराक डेल्टा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फोरियर फंक्शन में भी कैसे इसका यूज़ होता है. सो फोरियर फंक्शन है, ये देखो, ये एक फोरियर फंक्शन है 1/2 पाई इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻⁰ सो इट इज़ है ना. सो इट इज़ द इसका इन्वर्स लोगे आप, सो इन्वर्स लोगे, सो इसको इधर ले लोगे, सो इट बिकम्स e⁻⁰ dx इज इक्वल टू 1, है ना. तो इज इक्वल टू 1. तो अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग मीन्स जो x पॉइंट है अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है एक दूसरे x प्राइम पॉइंट पे, सो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे, तो x माइनस एक्स प्राइम हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस एक्स प्राइम हो जाएगा. जो ऊपर वाला फंक्शन है इसमें हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी है, तो डेल यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स प्राइम, यहाँ पर भी x माइनस एक्स प्राइम, ठीक है. सो इन 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में ये इट इज़ इक्वल टू डिराक डेल्टा फंक्शन r जो है एक्स वाई जेड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो r माइनस आर प्राइम अपॉन 3 डायमेंशन है 1/2 का होल क्यूब माइनस इन्फिनिटी e⁻⁰ x माइनस एक्स बार डी ऑफ x. तो 3 डायमेंशन स्पेस में ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन. सो हेयर देखो यहाँ पर यूनिटी मिल रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, है ना. सो इट इज़ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ डिराक डेल्टा फंक्शन. जो ये फोरियर फंक्शंस है ये डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. सो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 7-8 प्रॉपर्टीज़, वो हम देख लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन. इवन फंक्शन मीन्स del of minus of x is equal to del of x. Del minus of x is equal to del of x. It is called the even function. तो इसको करने के लिए, हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन थी माइनस जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी डिराक डेल्टा फंक्शन की, जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1. इसमें हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग द, हम माइनस एक्स उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, वो प्रॉपर्टी माइनस एक्स कर दो. सो जो डी माइनस एक्स है इसमें से माइनस हमने बाहर निकाल दिया है ना. सो माइनस आप बाहर निकाल दोगे तो इट शुड बी लाइक दिस,
ऐसा हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर इसको आप लिमिट को अपोजिट कर दोगे, लिमिट अपोजिट कर दोगे तो आप 1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो कंपेयरिंग करेंगे, जो पीछे वाली इक्वेशन थी और ये वाली इक्वेशन 10th इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यू आर गेटिंग डेल माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। तो इसका मतलब जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। फिर इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी मीन्स when x is not equal to 0, जब x is not equal to 0 है तो जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0। जब x is equal to 0 है ना, जो हम देख चुके हैं, जब x is equal to 0 है तो डिराक डेल्टा फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होता है। और x ऑफ डेल एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये है, तो इसमें जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उसके लिए x ऑफ डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये है इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। और दूसरा है अगर डिराक डेल्टा फंक्शन को किसी जनरल कंटिन्यूस फंक्शंस के साथ प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, x का वो 0 होगा, एक्सेप्ट कहाँ पर 0 नहीं होगा, जहाँ पर x इज़ 0 होगा। जहाँ पर x 0 होगा वहाँ पर 0 नहीं होगा, बाकी सब के लिए क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, जब भी कोई एक जनरल फंक्शन है, एक जनरल कंटिन्यूस फंक्शन है जिसको f ऑफ x से बताया गया है, तो जनरल कंटिन्यूस फंक्शन को जब हम प्रोडक्ट करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ, तो जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है वहाँ पर वो 0 नहीं होगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी जनरल कंटिन्यूस फंक्शन के साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को और उसको इंटीग्रेट कर रहे हो किस लिमिट में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर देखोगे आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0। जो x इज इक्वल टू 0 है खाली वही का ही आपको आंसर मिलेगा। जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा उस फंक्शन में, वो फंक्शन का जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसको इस तरीके से इसमें दिखाया गया है, एफ ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये देखो इसमें ये 1 होता है ना, बस सिंपल तरीके से वही। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर डिराक डेल्टा फंक्शन को कोई भी स्केलर के साथ अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो आंसर आता है इट इज इक्वल टू द 1/, ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द स्केलर। ये जो a है उसका 1/, है ना, डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय डेल ऑफ x, ये उसका आंसर होगा। जहाँ पर जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए और a है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से कहा जाता है। सो इसको करने के लिए कंसिडर किया है, एक फंक्शन के साथ आर्बिट्ररी फंक्शन लिया है, उसके साथ प्रोडक्ट कर दिया है और उसको लिमिट से माइनस इन्फिनिटी से उसको इंटीग्रेट कर दिया है, और उसमें y इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो इसको हम यूज़ करेंगे। सो इसमें आप देखोगे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, y बाई ए, है ना, y बाई ए डेल ऑफ एक्स डी वाई, और यहाँ पर ये 1 अपॉन जो ये है डेल ऑफ ए एक्स के जगह ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। सॉरी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी इसकी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमने देखी थी जहाँ पर है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करनी है यहाँ पर। सो इट बिकम्स लाइक दिस। सो लास्ट में हमको ये मिलेगा, यानी अगर किसी भी ए कांस्टेंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ए और मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स, वो उसका आंसर होता है। देन नेक्स्ट इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हम अगर आप कोई फंक्शन जो अपने ओरिजिन से शिफ्ट हो रहा है किसी एक्स प्राइम पे, तो उसको, है ना, उस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिराक डेल्टा फंक्शन। तो एक फंक्शन है ओरिजिन एक्स पे है, वो किसी एक्स प्राइम पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में जो डिराक डेल्टा फंक्शन है एक्स से माइनस एक्स प्राइम, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम होगा, और जब डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस एक्स प्राइम 0 होगा जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम होगा। और ये इस तरीके से सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी इसकी अगर हम लिमिट लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो डेल एक्स माइनस एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए।
तो इसमें जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी वो हम यूज़ करेंगे, जो हमने देखी थी थोड़ी देर पहले। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये थी, इसका हम यूज़ करेंगे। सो दिस प्रोडक्ट विल रिमेन ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा सभी एक्स वैल्यूज़ के साथ, लेकिन एक्स प्राइम पे ज़ीरो नहीं होगा। एक्स प्राइम पे ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन एक्स की सारी वैल्यूज़ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो हियर वी आर गेटिंग, यहाँ पर हमें मिलेगा, देखो इसको इंटीग्रेट करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये x के बदले हमने x प्राइम ले लिया है यहाँ पर, है ना, x माइनस एक्स प्राइम, यानी x इज इक्वल टू एक्स प्राइम होगा तब का केस है। तो उस केस में f ऑफ एक्स प्राइम माइनस इन्फिनिटी डेल एक्स माइनस डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा, है ना। सो वी आर गेटिंग लाइक दिस। तो f ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स। को क्या कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी अनदर प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ऑफ बी माइनस ए। तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना। कोई एक फंक्शन है वो शिफ्ट हो रहा है एक्स से ए पॉइंट पे, सो डिराक डेल्टा फंक्शन को शिफ्ट करेंगे एक्स से बी पॉइंट पे। सो यू आर गेटिंग द जो आंसर आएगा वो डिराक डेल्टा फंक्शन का जो दोनों पॉइंट का जो माइनस करेंगे, है ना, वो उसका आंसर होगा। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, बी की जगह एक्स प्राइम इसमें ले लो। सो यू आर गेटिंग, जो इक्वेशन थी पीछे 19 वाली जो है ना इक्वेशंस थी, उसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस बी डी एक्स क्या हो जाएगा, वो एफ ऑफ बी, यानी सेम जो ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशंस थी, ये वाली, है ना, ये इक्वेशन को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाली जो थी वो हमें यूज़ करनी है। और उसमें एफ ऑफ एक्स के बदले एफ ऑफ एक्स माइनस ए, बिकॉज यार एक्स माइनस ए है, जो फंक्शन है वो एक्स से ए में शिफ्ट हो रहा है, तो एफ ऑफ, है ना, तो इसमें एक्स माइनस ए ले लेना है। सो वी आर गेटिंग लाइक दिस। तो इट इज़ नथिंग बट द, ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द डेल इज इक्वल टू डेल बी माइनस ए, डेल बी माइनस ए। सो इसी तरीके से जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो 3 डायमेंशन में उसको किस तरीके से स्पेस है कैसे जनरलाइज यानी लिखते हैं। तो डेल क्यूब आर ऐसे लिखा जाता है, डेल क्यूब आर वेयर आर इज़ एक्स वाई जेड। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ वाई डेल ऑफ जेड। तो आर इज़ अ पोजिशन वेक्टर और उसको लिख सकते हैं आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। अब इसमें वॉल्यूम एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल क्यूब आर डी टॉर, तो 3 डायमेंशन है। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, सो इट शुड बी 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा डेल क्यूब आर डी टॉर इज इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। सिमिलरली इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लगाएंगे ये जनरलाइजिंग। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आर है वो आर प्राइम में शिफ्ट हो रहा है, तो आर माइनस आर प्राइम। सो सेम यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स माइनस एक्स प्राइम वाई माइनस वाई प्राइम जेड माइनस जेड प्राइम। सो इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स, इट इज़ नथिंग बट द, क्या है ये, एफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ आर प्राइम। सो ये है 3 डायमेंशनल जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम डी टॉर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर प्राइम। ठीक है। सो अब यहाँ पर है, जब हम डिराक फंक्शन है उसका जब डेरिवेटिव आप करते हो, डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हो, सो यू आर गेटिंग, आपको क्या मिलता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू आर गेटिंग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स। आपको क्या मिलेगा, माइनस डेल एक्स, ये हमें लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिमिट ले लेंगे, जो हमारी डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उस वो हम ले लेंगे। सो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा एक्स डेल एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ माइनस ऑफ, तो इसमें ये 1 है ये 2 है, तो पहले फर्स्ट में लिमिट लगाओगे, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, है ना। तो इसमें एक्स डेल एक्स क्या है, इट इज़ इक्वल टू 0,
एक्स डेल एक्स ज़ीरो है, जो हमने प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं, इसकी डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वही चीज़ हमें लेनी है, तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वी आर गेटिंग दिस, हमें ये सेकेंड टर्म मिलेगी। सिमिलरली जो डेल प्राइम होता है, यानी अगर डेल्टा को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो माइनस ऑफ एक्स, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एक्स, तो जो डिराक डेल्टा फंक्शन है अगर उसको आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है ना, माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाता है, इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल ऑफ एक्स होता है। सो उसको प्रूफ करने के लिए इस तरीके से ये प्रूफ है, तो डेल माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल प्राइम है, सॉरी डेल प्राइम क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ है ना माइनस एक्स ऑफ डेल्टा माइनस एक्स। तो इसको इसमें ये जो इसकी इवन वाली प्रॉपर्टी है, डिराक डेल्टा फंक्शन इज हैज़ ए इवन फंक्शन, तो वो इसमें यूज़ किया है, सो वी आर गेटिंग लाइक दिस, हमें इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से अगर आप इसको mth बार डेरिवेटिव करते हो, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका mth बार डेरिवेटिव करते हो, तो वो हमें क्या मिलेगा, सो उसकी लिमिट लगा लेनी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सेम वही प्रोसेस करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, सो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगानी है एक्स डेल एक्स क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो आप यूज़ करोगे, सो यू आर गेटिंग दिस, यू आपको ये मिलेगा माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स डेल एक्स बाई एक्स। अब इसका क्या करना है, रिपीटिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने किया है उसको दोबारा रिपीट करना है, मतलब जितनी बार mth बार, अगर इसमें आपको 4 बार करना है, 5 बार करना है, जितनी बार भी करना है तो आपको उतनी बार, अगर आपको 5 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर m रेस टू 5 आ जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ d रेस टू 5 आ जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। सो द फाइनली यू आर गेटिंग, आपको ये मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, जो mth बार आपने डिराक डेल्टा फंक्शन को डेरिवेटिव किया है, आपको मिलेगा माइनस 1 रेस टू m डी एम एफ ऑफ ज़ीरो, यानी जहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वही के लिए ही आपको जो डेरिवेशन होगा वो मिलेगा, बाकी दूसरे x की वैल्यूज़ के लिए आपको डेरिवेशन ज़ीरो मिलेगा, है ना, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए ही mth डेरिवेटिव आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, इसको आप लिख के प्रैक्टिस करना।